नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समय को काटे नहीं जिए। यानी जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा सार्थक है, बहुत ज़्यादा सार्थक होना चाहिए क्योंकि बहुमूल्य है। अब लेकिन जीवन के अंदर बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनुकूल नहीं होती बल्कि प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं। जैसे हम राम के जीवन के बारे में बात करें तो भगवान राम का जीवन कैसा था? सारा प्रतिकूल स्थितियाँ ही थी, सब कुछ प्रतिकूल ही था। यदि हम उनके उस समय की हम बात करें कि जब गुरुकुल में उनको जब गुरुकुल जाना था तो वो शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक बच्चा किस लिए जाता है? शिक्षा लेने के लिए, स्कूल में शिक्षा लेने के लिए। लेकिन भगवान राम किस लिए गए? विश्वामित्र उनको किस लिए लेकर के गए थे? राक्षसों का अंत करने के लिए। शिक्षा देना उनका सेकंड वो था काम कि वो शिक्षा भी उनको देंगे। शिक्षा तो सिर्फ नाम भर था क्योंकि वो जानते थे भगवान स्वयं जो है, भगवान ने जो है जन्म लिया है और सिर्फ वही है जो विश्वामित्र की पूजा को सफल बना सकते हैं, उनके कार्यों को सफल बना सकते हैं। उनकी रक्षा करने में सिर्फ वही समर्थवान है। यानी वो समर्थ को शिक्षा देने में कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं समर्थ को शिक्षा दे सकता हूँ तो नहीं दे सकता। वो ईश्वर थे, ईश्वर को शिक्षा देने की सामर्थ्य विश्वामित्र में नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उनको लेकर के गए और राम समर्थवान थे, चाहते तो सब कुछ उनको जीवन में कुछ भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो धरती पर आए थे, मनुष्य अवतार में आए थे, इसलिए उन्होंने मानव देह के सभी जो नियम है उनको निभाया। उन्होंने परिस्थितियों में रह करके ये दिखाया कि जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, वो क्योंकि आप ही के कर्म हैं, पूर्व संचित कर्म हैं, जिनको आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में भोगें। पहले आए पीछे आए कब आए वो आपकी स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करते, लेकिन काटना आप ही को है। उन सारी चीज़ों को जो है उससे आगे निकलना है। तो उन्होंने समस्याओं का अंत किया, ना कि उन परिस्थितियों पर अपनी व्यवस्था को प्रदर्शित किया। भाई व्यवस्था तो यदि देखा जाए तो उनकी बहुत, जब वो वन के अंदर गए हैं तो उन्होंने व्यवस्था का जीवन जी सकते थे वो, क्योंकि सीता को जो रावण जो था वो बहुत शक्तिशाली था। यदि वो देखना चाहें तो राम और रावण में बहुत बड़ा जो है अंतर था। रावण एक राजा की राजगद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति था, रावण के पास सेना थी, रावण एक शक्तिशाली राजा था। हर दृष्टि यानी चाहे शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो या आर्थिक बल हो, तीनों बल उसके पास थे। उस दृष्टि से यदि हम राम को देखना चाहें तो राम के अंदर न शारीरिक बल रावण के बराबर था, न आर्थिक बल था, ना ही सामाजिक बल था। सामाजिक बल यानी सेना वगैरह ऐसी कोई बल नहीं था जिससे कि वो रावण पर विजय कर पाते। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि वो उन परिस्थितियों में बने रह करके, उन परिस्थितियों में रह करके संसार में इस बात को बताना चाहते थे कि परिस्थिति आने पर व्यक्ति को परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन परिस्थितियों के साथ में चलना चाहिए। जो क्यों परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उन्हीं परिस्थितियों में से आगे कैसे निकला जाता है ये समझाना चाहते थे। तो उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में आगे निकलने के लिए क्या किया? अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। और कौन सी सेना बनाई? वही जो उनके पास वानर सेना। अब इसमें हम यानी वो सेना जिसमें बल की बात नहीं कर सकते। यदि हम सामान्य रूप में यदि हम एक वानर सेना की बात करते हैं तो बंदर जो है वो, उनकी यदि हम शिक्षा देने की बात करें
तो आज भी हमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि बंदर को कोई शिक्षित किया जा सकता है। जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया है, जब हम रामायण पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये दिखाया गया है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए जब हनुमान जी वहाँ रावण के दरबार में पहुँचते हैं तो वो राम के द्वारा बताई हुई सारी बातों को भी व्यक्त कर पाते हैं। वहाँ पर जो है उनकी सोने की लंका को जला पाते हैं, सीता के सामने अपने विचारों को प्रदर्शित कर पाते हैं। यानी है तो वो बनमानुस भी कहें तो बनमानुस भी आप देख सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, इस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते जिस तरह की अभिव्यक्ति राम ने अपनी सेना के बानरों को दी है। यानी बानरों को ट्रेनिंग दी गई कि आप उस जगह जाइए। ये सामर्थ्य हम सिवाय यदि हम देखें पूरे संसार भर के किसी भी साहित्य में या कहीं भी, तो बंदरों को ट्रेनिंग देने की कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती कि कभी भी किसी ने ट्रेनिंग दी हो। क्यों? क्योंकि बंदर बोल नहीं सकते। यहाँ पर बंदरों को बोलते हुए दिखाया है, चीज़ें करते हुए दिखाया है, तो वो ट्रेनिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ दिखाई देती है। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि कि राम ने उन जीवों पर भी अपना जीवों से भी काम निकलवाया जिन जीवों को हम समाज में जो है कोई स्थान नहीं देते। यदि हम कहें तो क्या कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि एक बंदर को रखकर उसको जो है एक डायरेक्शन दे, उसको एक निर्देश दे कि जाओ तुम फला काम करके आओ, वो करके आ जाए? क्या संभव है? तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि एक बंदर को ट्रेनिंग दी जा सकती है। जहाँ हमने आज तक जो देखा है उसमें कुत्तों को ट्रेनिंग देने वाली बात कही गई है, लेकिन ट्रेनिंग में जो कुत्ता है वो भी कहीं भी बोलते हुए नहीं दिखाया गया कि वो कोई बोल रहा हो। यहाँ पर बोलने की बात कही है कि जब वो रावण के दरबार में गए हैं वहाँ पर वो बोले हैं, तो यानी बोलने की उन्होंने अभिव्यक्ति की है। फिलहाल हम उस विषय से अपने विषय पर आ जाते हैं। हमारा कहना ये कि उन्होंने उस परिस्थिति से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने उस पर रुके नहीं। हो परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, चाहे गांव के सीधे साधे लोगों को उन्होंने अपने साथ में लिया हो या किसी और गांव के ही अन्य लोगों को साथ में लिया हो, लेकिन वो उन परिस्थितियों से भागे नहीं। चाहते तो वो हो सकता था कि उन विपत्तियों को देख करके, उस विपदा को देख करके जो उनके ऊपर उस समय जंगल में आ गई थी, जहाँ पर उनके पास राजमहल जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी, साथी नहीं थे, लोग नहीं थे, परिस्थिति नहीं थी, खाने पीने का साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी को काटा नहीं है, बल्कि अपनी जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की। उन्हीं स्थितियों से आगे बढ़ने की कोशिश की, सीता को खोजने की कोशिश की और अंत में उन सीता को खोज भी लिया और सीता को लेकर के भी आ गए। रावण को मृत्यु भी प्रदान की और वहाँ से लेकर के भी आ गए। यानी ये सार्थक कदम था राम का कि उन्होंने विजय पाई। किन परिस्थितियों में? जो बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियाँ थी, जहाँ पर हम किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकते कि एक जीव के ऊपर किस तरीके से कोई व्यक्ति उस पर जो है अपना जो है अधिकार व्यक्त कर सकता है, किस तरीके से एक जीव को अपने अनुकूल ढाल सकता है। ये सारी चीज़ें सिखाती हैं कि व्यक्ति को उन्हीं परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ आपके आसपास हैं, उन्हीं परिस्थितियों से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति वो नहीं होगी जो सबके लिए, यानी सबके लिए क्या, यानी सहज परिस्थिति है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, घर में सुख सुविधा है,
नौकर चाकर हैं, परिवार है, सब लोग सही हैं, तो व्यक्ति अच्छे से जीवन जी रहा है। लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ आई तो ज़्यादातर देखने में यही आता है कि विपरीत परिस्थितियाँ आते ही व्यक्ति डूब जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो उसको सामना नहीं कर पाता। लेकिन राम ने अपने जीवन से ये सिखाया कि मर्यादा में रह कर के व्यक्ति को व्यवहार कैसे करना चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों के साथ व्यक्ति को बढ़ते रहना चाहिए जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में ईश्वर ने प्रदान की हैं। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर अलग है, हर व्यक्ति के लिए जो है एक अलग ही इस संसार का एक अलग देखने का उसका नज़रिया है। जिस तरीके से व्यक्ति को ज़िंदगी मिली है वो उसी तरीके से देखता है। लेकिन मर्यादा में रहकर के जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने किसी भी तरीके से जीवन को काटा नहीं, बल्कि उसमें उन्हीं परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने का प्रयास किया। सीता वहाँ से लेकर के भी आ गए, राजगद्दी भी मिल गई, फिर सीता अलग हो गई और एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर उन्होंने सीता को अलग कर दिया और सीता का की परीक्षा भी ले ली। जबकि हम यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई जहाँ खुद दशरथ की 3 रानियाँ थीं, तो यानी उसका मतलब ये है कि समाज के अंदर जो है ऐसा भी नहीं है कि कोई विपरीत परिस्थिति हो गई हो। सीता जी कोई अपनी इच्छा से तो वो रावण के पास गई नहीं थी, परिस्थिति बस गई थी। उसमें भी उन्होंने उन स्थितियों को सामना किया, यानी अशोक वाटिका के नीचे रहकर, अशोक वृक्ष के नीचे रह कर के उन्होंने वहाँ पर जीवन व्यतीत किया। सोचिए एक राजकुमारी और वो अशोक वृक्ष के नीचे सर्दी और गर्मी को बिता रही है। किस तरीके से फल खा करके उन्होंने या जो भी उनको मिला उसे खा करके किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, ये हम एक तरीके से कहते हैं खुली जेल जैसी कल्पना कर सकते हैं कि वन में जो है सारे उनके जो अंगरक्षक, रावण के जो अंगरक्षक थे, वो चारों तरफ सीता जी की रखवाली में लगे हुए थे। सीता जी वहाँ से भाग नहीं सकती थी, लेकिन रहना वहीं था उनको और उसी स्थिति में वो अपने प्राणों को बचा करके रख रही थी। उसी स्थिति में वो वहाँ पर अशोक वाटिका में रही। यानी इतने कठिन परिस्थितियों के बाद भी वो जब राम से मिली तो तब भी राम ने उनकी परीक्षा ली और राम ने परीक्षा ली। वो तो परीक्षा के बाद भी सत्य हो जाने पर, उसके बाद भी उनको प्रमाण मिल जाने के बाद भी उन्होंने सीता को त्याग दिया। और सीता ने उस समय त्याग के बाद ही, जब सीता जी ने लवकुश को छोड़ने के बाद अपने प्राणों को त्यागा, तो वो चाहती तो उस समय भी अपने प्राण त्याग सकती थी जिस समय राम ने उन्हें त्यागा था। लेकिन वो उस समय त्यागना इसलिए नहीं चाहती थी कि उनके साथ साथ उनके जो अंश में बच्चे पल रहे थे उनका भी अंत हो जाता। इसलिए वो चाहती थी कि मेरे पुत्र इस धरती पर जन्म लें और वो राजगद्दी पर बैठें और राम के वंश को चलाएं। इसलिए उन्होंने उस पीड़ा को सहते हुए जंगल में रहना स्वीकार किया। यानी एक राजकुमारी शुरू से लेकर के अंत तक कहीं भी उनको जीवन में सुख नहीं मिल पाया, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ी और उसी स्थिति में बनी रही। ये एक सामान्य सा उदाहरण था। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि मर्यादा में रहकर, यानी व्यक्ति ने किसी तरीके से जीवन को काटा नहीं है, बल्कि उन्हीं परिस्थिति में जीवन को जिया है जो परिस्थितियाँ उसको ईश्वर ने प्रदान की। ये बातें सीखने की होती हैं, समझने की होती हैं कि जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता, बल्कि परिस्थितियाँ जो आती हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं और उन प्रकृति में प्रदत्त परिस्थितियों से कैसे बढ़ना है ये व्यक्ति को उस समय आने वाली परिस्थिति के बाद ही तय करना पड़ता है और उसी समय उसके अनुरूप रास्ता बना करके निकलना होता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।